जवानी दाओ मान करेंगे मेरी विच पैके जेड़े अपनों भुल जांदे उठी दौलत हुसन जवानी दाओ मान करेंगे ये गुरां दे दर ते आके चाहे गुरां दे दर ते आके ओ डिगदे ते ढेंदे पर बंदिया रब उन्हां नूं मिलदा जेड़ा हर विच हर नूं वेंदे मेरी हारा वाले घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुर हुआ, अहंकार का अंकुर हुआ, क्रोध का अंकुर हुआ, तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। मनुष्य की आयु क्या आंकी गई है? अधिक से अधिक कितनी आयु आंकी गई है? 100 वर्ष। और उसमें क्या कह रहा है? जन्मों जन्मांतर की तपस्या, जन्मों जन्मांतर की तपस्या आपने की हो, लेकिन अगर आपके अंदर क्रोध आ गया एक बार, बार बार की तो छोड़ दो, बार बार का मतलब तो पशु के लायक भी नहीं रहे, फिर तो पशु के लायक भी नहीं रहे, पशु अच्छे उससे, तो इंसान कहलाने ही के लायक नहीं है। एक बार अगर क्रोध आ गया तो क्या हुआ? जन्मों की तपस्या निरर्थक, खत्म। इसीलिए तो 84 लाख जन्म होते हैं। यही तो कारण है कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कभी कीट बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी सुअर बनता है, कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है। मनुष्य जन्म तो बहुत मुश्किल, बहुत दुर्लभ होता है। 84 लाख योनियां भोगता 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 वो मानव चोले में आता है। और मानव चोले में आता क्यों है? मानव चोले में इसलिए आता है कि नर से नारायण की प्राप्ति कर ले। लेकिन वो नरतन में भी आके वो पशुओं से भी ज्यादा, पशु तो बेचारे बेजुबान, सरल, सौम्य, लेकिन मनुष्य जब क्रोध करता है, मनुष्य जब लोभ करता है, मनुष्य जब अहंकार करता है, मनुष्य जब मुंह से गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है, गालियां देता है, तो क्या वो मनुष्य कहलाने योग्य है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो पशु भी नहीं है। उससे भी कोई और ऐसी योनि हो। 84 लाख योनियों में जो सबसे गंदी योनि होती होगी वो भी उसके लिए कहना उचित नहीं होगा कि जो मनुष्य के रूप में आके अगर वो इस तरह के दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो वो किस योनि में होना चाहिए? उसने तो अपना मनुष्य जीवन को नरक में डाल दिया, नरक में डाल दिया उसको। वो मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर दिया। जिसने क्रोध किया, जिसने लोभ किया, जिसने छल किया, जिसने कपट किया, जिसने मारपीट की, जिसने झगड़े किए, जिसने उत्पात किया, जिसके मन में हर समय चिंता, हर समय परेशानी, हर समय घुटन, हर समय पीड़ित रहना और पीड़ित करना, पीड़ित रहना भी और पीड़ित करना भी, तो क्या वो उसे मनुष्य कहना चाहिए? वो मनुष्य योनि में जरूर है किसी पुण्य कर्म की वजह से। 84 लाख योनियां उसने काटी और उस योनियों में उसने कोई पुण्य कर्म किया। उस 84 लाख में कोई ऐसा पुण्य कर्म हो गया कि उसने मानव चोले को धारण किया। लेकिन मानव चोले को धारण करने में प्रभु ने कहा मानव चोले
तुम्हें दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? तुम नर से नारायण की यात्रा करो, क्योंकि एक यही चोला ऐसा है जब आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। देवता भी ये काम नहीं कर सकते। देवता भी मनुष्य योनि में आने को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि क्या है? कर्म योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। तो कर्म योनि कौन सी? दुष्कर्म नहीं करने हैं, सुकर्म करने हैं। सुकर्म करने, दुष्कर्म नहीं करने। तो अगर मनुष्य योनि में भी आके दुष्कर्म ही इंसान करता गया तो वो तो पशु भी नहीं है, वो तो पशु से भी बदतर है। 84 लाख में जो सबसे निम्न योनि है, फिर तो वो है वो। और फिर वो जाके 84 लाख योनियों में गोता खाएगा। 84 लाख कहने में कितना आसान लगता है, लेकिन अब सोचो 84, सिर्फ 84 नहीं बोल रहे हैं, 84 लाख लाख लाख, ध्यान से सुनो, 84 लाख। फिर उसमें जाके तुम लोगों ने गोता खाना है। किसने? जिसके मन में पाप है, जिसके मन में वैर है, जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में ईर्ष्या है, जिसके मन में छल है, जिसके मन में कपट है, जिसके मन में सिर्फ कुंठित भावनाएं हैं, कलुषित भावनाएं हैं, लड़ाई झगड़े की भावनाएं हैं, वैर की भावनाएं हैं, लोभ है, अहंकार है, मैं और मैं है, तो वो फिर क्या करेंगे? मरने के बाद फिर 84 लाख योनियों में गोता खाने के लिए अपने दुष्कर्म बना रहे हैं। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको 84 लाख योनियों में फिर से गोता खाना है या गोता नहीं खाना है, क्योंकि जितने कर्म कर चुके कुछ लाख तो बन ही गए होंगे, कुछ लाख तो दुष्कर्म बन ही गए होंगे। 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसी के 25, किसी के 50, लेकिन 84 में से कुछ तो कटौती हो सकती है ना। तो अभी भी कहते हैं जब आंख खुले तभी सवेरा जानिए, तो कुछ लाख तो कम कर ही सकते हैं। किसी के 2 बने होंगे 2 लाख, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 20। अरे 84 लाख है, कुछ तो उसमें से कटौती कर लो भाई, कुछ तो कटौती कर लो। कि बीड़ा उठा लिया कि 84 पूरे करने हैं। अगर बीड़ा ही उठा लिया कि नहीं 84 लाख जो नहीं भोगनी है दोबारा, तो बात अलग है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने अभी कम करने का आपके पास मौका है, तो आप इस मौके का लाभ उठाइए। बीती ताही बिसार दीजिए, जो कर चुके हैं उतना तो भोगना ही है। 2-4, 10 लाख, 20 लाख, 25-50 लाख जो कर चुके हो वो तो भोगना ही है, लेकिन जो बच सकता है कम से कम उसको तो बचा ले, उसको तो ना डुबोए, क्योंकि पल पल का हिसाब है, आपके हर शब्द का हिसाब है, आपके हर एक इशारे का हिसाब है, आपके हर एक विचार का हिसाब है, आपके हर एक भाव का हिसाब है। कहीं से कोई कटौती नहीं है, परमात्मा के दरबार में कहीं कोई कटौती नहीं है। और कटौती के जो रास्ते हैं आप उन्हें अपनाना शुरू कर दें। क्या है रास्ते? हाँ है, कटौती के रास्ते हैं। आप कटौती के रास्ते को अपनाना शुरू कर दें। कटौती के कौन से रास्ते हैं? कैसे कुछ कर्म कट सकते हैं, कैसे कट सकते हैं? लोभ छोड़े, दुर्व्यवहार छोड़े, गाली गलौज छोड़े, मारपीट छोड़े, छल कपट छोड़े, ईर्ष्या छोड़े, द्वेष छोड़े, गंदी आदतों को छोड़े, सेवा करें, सिमरन करें, स्वयं की सेवा के साथ साथ जन जन की सेवा करें, जन कल्याण के भाव मन में रखें, सबके प्रति दया रखें, अपने और अपनों के साथ साथ दूसरों पर भी दया रखें, अच्छा व्यवहार करें, सेवा और सिमरन को 2 पंख बना लें, तो आपके कुछ दुष्कर्म में कटौती हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, जब सेवा सिमरन करें, जब जनहित करें, जब कोई कल्याण करें, तो मन में ये बीज ना आए कि मैं ये करूंगा तो मेरे कुछ दुष्कर्म कट जाएंगे। ये भाव ना रखें, निस्वार्थ भाव से करें।
क्योंकि यदि आपका कोई बीच में स्वार्थ आ गया तो फिर वो करना बेकार। नमो नमो